हम तो न्यू कहा कि दिन दोगुनी रात चौगुनी ये बच्चे उन्नति करते रहे और हम बुजुर्गों की यानी कि माँ बहनों की सेवा करते रहे। मेरा मानना ये है कि सबसे बेहतरीन जो इंसान का जो बहुत ही बेहतरीन अंग है वो है आंखें। आंखों के बगैर हम कुछ नहीं, आंख नहीं तो हर समय जब तक जीवन है, जब तक रात ही है। नवीन भाई साहब बहुत सामाजिक बच्चा है, ठीक है। और गांव में नवीन से अच्छा बच्चा नहीं होगा। मैं ये कहना चाहूंगी कि बलराज और नवीन दोनों भाई समाज सेवा में जुटकर लगे हुए हैं और लोगों की है ना भलाई के लिए। ये बताओ कि इंदिरा गांधी गुड़गांव से ये जो डॉक्टर बुलाए जा रहे हैं, ये इसीलिए बुलाए जा रहे हैं कि अपने गांव के बुजुर्गों के लिए फ्री में इलाज हो। और उनका जब यहाँ से गाड़ी बैठा करके वहां लेके जाती है और उनको छोड़ के जाती है, तो कितना भलाई का काम है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है ना, नवीन अलावते इतने काम बढ़िया कर रहा है। ये देखो कितने पोस्टर लगे हैं, ये सारे के सारे बगैर फीस के बच्चों की मेहनत भी करवाते हैं। यहाँ दवाई है, चेकअप है, चश्मा है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन सब बिल्कुल फ्री, किसी का कोई पैसा कोई आईडी नहीं ली जाए। बिल्कुल साहब, पहली बात है ऐसा बाड़ा के नहीं पाओगा जो भाई साहब नवीन है जो कर रहा है। साहब मेरी ख्याल में आड़ इस एरिया में तो है नहीं कोई, ठीक। क्योंकि है ना देख पहला यूं देख भैया ने जिसने बाद दिखने लग गया तब है ना इस तो फालतू रुकेगा जी आखे ना दिख दुनिया ही नहीं देख सकता, ठीक है। तो क्या क्या करेगा और जिसके बारे लाले जिंदगी दिखने लग गया तो इससे बड़ी सेवा तो हो नहीं सकती, मेरा समझ हो नहीं सकती भाई। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? राजेंद्र सिंह। कहाँ से हो जी? डीगल से। तो क्या कुछ कहना चाहो इस कैंप के बारे में? बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी। हर एक आदमी को समान नजर से देखते हैं जी। सबका काम भलाई के रूप में कर रहे हैं जी। कोई किसी प्रकार का पैसे का लेना देना नहीं है जी। और जैसे आंखें बनवानी है, चश्मे लेने हैं या दवाई लेनी है या कैंप में ले जाना है, फ्री ले जाना है, फ्री खाना है। और यहाँ भी पानी बिस्कुट चाय हर प्रकार की व्यवस्था बढ़िया करता है। मतलब यहाँ पर भी, हॉस्पिटल में भी? हाँ, हॉस्पिटल में भी और यहाँ भी। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव व शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे डीगल में आंखों का कैंप लगा हुआ है। बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, बुजुर्गों से बातचीत करेंगे इस कैंप में किस तरह व्यवस्थाएं हैं। ये कैंप लंबे समय से चला रहा है, ये नहीं कि आज पहली बार। लोगों के मन में थी कि कहीं न कहीं पर जो नवीन भाई साहब द्वारा जो कैंप लगाया जाता है उनका राजनीति में आने का उद्देश्य है। लेकिन आज चुनाव खत्म हो चुके हैं, नजदीकी कोई चुनाव नहीं है। सभी से बातचीत करेंगे, क्या इसको हम निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कह सकते हैं? अगर चांदनी नहीं होगी तो इंसान का जीवन अंधकार में होगा और उनको रोशनी देना या उनको उस तरीके से एक जो बीमारी मोतियाबिंद की बीमारी है उससे आंखें देखना बंद कर देती है, धीरे धीरे इंसान अंधा हो जाता है। और उसे बचाने की जो मुहिम आज इस अंतर्राष्ट्रीय अशोक पहलवान अकेडमी संचालक बढ़िया काम करवाओ नवीन। अच्छा। हाँ? और खतरे काम करवाओ सबके। तो राजी सो मतलब आप है एक आंख बनेगी और जो बार बनाओ कितने पे लाई जाते हैं? कितने लाई जाओ? ले कोई 15 ले, कोई 20 ले, कोई 25 ले है। सब अकेले हैं। तो ये खुश हो मतलब आप है? हाँ, ये खुश है। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार जी भाई साहब। मुकेश जी, वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हो जी, क्योंकि क्षेत्र में आपका नाम है, समाज सेवा में जुटे हुए लंबे समय से। आप सबका आशीर्वाद। तो इस कैंप के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? ये देखो समाज सेवा के तरीके होते हैं जी। नवीन भाई ने जो काफी दिन से ये सिलसिला स्टार्ट कर रखा है और मैं मतलब ये काबिल तारीफ है जी, क्योंकि आज लोग अपनी सेवा खुद भी नहीं करते, वो दोनों ही कर रहे हैं। हाँ, तो मैं नवीन भाई का धन्यवाद करता हूँ और इसकी समस्त टीम का, जो इंदिरा गांधी आई सेंटर है उनका ही मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये जो गरीब लोग, मजबूर लोग हैं जिन्होंने आंखों की जरूरत है, क्योंकि आंख एक ऐसी चीज है कि जिससे संसार कहते हुए आंख गई तो संसार गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, तो इनकी आंखें बनवा कर ये दूसरा मतलब एक गिफ्ट दे रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुकेश जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि आंख गई तो संसार गया। आंखों के बिना कुछ भी नहीं है। हम आपको बता दें, पेशे से मुकेश भी एक डॉक्टर हैं, इनकी समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, सुख दुख के साथी हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। तो डॉक्टर साहब एक बात करें, इस तरह के कैंप नवीन से अलग है, क्या आपने क्षेत्र में पहले कभी देखे हैं जिसमें खाना पीना, आना जाना, रहना सहना सब कुछ फ्री हो? देखो जी, हमारे इस क्षेत्र में डीगल के आसपास के जो 17-18 गांव हैं, इनमें तो कोई और तो कैंप किसी ने नहीं लगाए थे,
ये भाई नवीन ने ही लगाए हैं। नवीन भाई ने एक सोच बनाई कि सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है हमारे बुजुर्गों को आंखों की बीमारी की होती है, और उस पर 20 से 25 हजार रुपये ऑपरेशन का खर्चा आ जाता है। चश्मे बनवाने के लिए भी जेब में पैसा नहीं होता। बहुत मजबूरियां हैं एक इंसानी जीवन को जीने की, और इनमें एक आंखों की अगर तकलीफ हो जाए तो इंसान ये मान के चलिए किसी भी काम का नहीं रहता। और उसका इलाज के लिए जो ये कैंप लगाए जा रहे हैं, आप बेरी, झज्जर, रोहतक, बहुत से ऐसे गांव जहां से सरपंचों ने मांग की, हमारे पास मैसेज भेजा तो कैंप लगाने का काम किया। लगभग 10,000 के करीब मरीजों को चश्मे वितरित हो चुके हैं, और लगभग 4-5 हजार लोगों को का ऑपरेशन हो चुका है। और दवाइयाँ जो फ्री चश्मे, फ्री दवाइयाँ, और उसके साथ साथ मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी इंदिरा आई हॉस्पिटल गुड़गांव में, जो एक अच्छा हॉस्पिटल है, उसमें करवाया जा रहा है। नवीन अलाउत की इस मुहिम को हम सब मिलके आगे बढ़ा रहे हैं, आप सब भी मीडिया वाले भी आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले ताऊ जी से बात करिए। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते भाई। एक बार परिचय दे दो हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं आपको, आपकी टीम को बधाई देता हूँ जी, जिन्होंने हमारा सहयोग कर रहे हो आप। धन्यवाद जी। हाँ। तो आज इस कैंप के बारे में क्या कुछ कहना कैंप के बारे में ये भाई, नवीन जो है सामाजिक आदमी है और समाज सेवा कर रहा है। जी। फ्री जो है जो 809वां कैंप है उसका पता थोड़ा ही गाँव में? हाँ, गाँव में। अच्छा। और बढ़ाने में भी, धान लाने में भी, गोची में भी। ये तो हर तीसरे महीने, चौथे महीने कैंप लौटता रहता है। पर पहले तो नहीं यार थे भाई, चुनाव नजदीक थे, ना अब भाई वो राजनीति में हुआ, लेकिन अब क्या हो गए ना जी, मतलब ये शॉर्ट्स का तो इसका मतलब ही नहीं है। चुनाव का मतलब नहीं। ये सब क्या क्या आशीर्वाद दोगे नवीन को? नवीन को तो हमारा तो आशीर्वाद है ही उसके साथ जी। उसको बधाई है उसको, हमारे के बुजुर्ग आदमियों की सेवा कर रहा है। चलो बढ़िया काम कर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। संतुष्ट हो? बिल्कुल, बिल्कुल फ्री में बना हुआ है। कति फ्री में, चश्मे फ्री में जी। कैंप वहाँ गुड़गांव में जगह वो फ्री, जाना आना फ्री, खाना फ्री। यूँ तो नहीं ताऊ जी कहीं पर वहाँ पर ले जाके पैसे वगैरह लेते हो? ना जी, ना ना ना, नहीं बनवा के आ रहे हम। अच्छा, तो आपने बनवाई है? हाँ जी, दोनों बनवा ली? दोनों बनवा मतलब वो बिल्कुल सही है। कति ओके। राज किस तरह रहे हो यहाँ? आज चश्मे की जरूरत पड़ेगी। चश्मे की जरूरत पड़ेगी। नमस्कार जी। नमस्कार। परिचय दे दो जी, छोड़ दे, परिचय दो आपका। हाँ, नवीन ठीक है भाई। आँखा में थोड़ी तकलीफ थी, धुंधला दिखा था जी। मिस्त्री आ रहे हैं भी आँख देखवान खाते रहे। तो आप आँखें बन चुकी हैं आपकी आँखें? नाक नहीं बनी है। अच्छा, तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया लगी। नवीन ने कई जगह लगा रखा है, बराना भी, चौची भी, गोची भी, आजा दालियान लकड़िया भी, गमटन भी, सारी जगह लगाता है। स्वास्थ्य काम बहुत बढ़िया कर मतलब रहे ये हैं। तो नहीं फ्री में कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं? ना ना, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं नवीन, बहुत सुथरा काम कर रहे हैं। सारा के देखभाली अपने जगह जगह कैंप लगवाता है, अपना सही सहयोग है उसका। मतलब संतुष्ट हो आप? संतुष्ट है। और बहुत ज्यादा बढ़िया आँख बनवाओ है। मेरी माँ ने लेकर आया था मैं, मेरी माँ की दोनों आँख इस समय बनी हैं, और बहुत बढ़िया दोनों आँख बने हैं। मतलब दोनों आँख यहीं पर बनी है? यहीं पे बनी है, 2 कैंपा में। बढ़िया बनी है? बहुत बढ़िया बने हैं भाई। आज यहाँ पर किस लिए आए हो? ये मैं अपनी आँख ने दिखाना हूँ, थोड़ा मतलब पढ़ने उड़ने में दिक्कत सी आओ है। मेरी माँ ने भी गल लेकर आया हूँ, में कसर मसर हो थोड़ा दिखा ले। तो थोड़ा वैसे बहुत भाई जैसे बात करा प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात करा, दोनों आँख आपने यहाँ बनवाई है, यदि दोनों आँख प्राइवेट हॉस्पिटल में बनवाते तो कितना खर्चा आ जाता? नॉर्मल मरे तो मेरे 50-60 हजार रुपये का खर्चा आ जाता। ये भाई खुद गाड़ी आड़े पे लेके जाएगी, और भाई उड़ा अपने आप सेवा पानी, रोटी पानी की सब सुविधा उनकी है, फिर आड़े छोड़ के जाएंगे। और भाई मैं तुम्हारे लेकर अरदास करूँ भाई, नवीन भाई का लंबी जिंदगी लाओ, और भाई नुआ कैंप लाता रहे। और भाई ये भी अकेडमी है, आप ये देख लो, ये कति फ्री में चला रहा है। आड़े पहलवान जिसका भाई घर का नरम दोस्त से ऊँटा डाइट भी आड़े दे है, आड़े रहे हैं। और भाई बहुत भलाई का काम कर रहा है, मतलब इसका लंबी जिंदगी लाओ भाई। और भाई गरीब की छोरी है, ब्याह शादी में भी बहुत बढ़िया जोटा मारा है, बहुत समाज सेवी बालक से। ऐसे समाज सेविकाओं की होने चाहिए, बहुत होने चाहिए भाई, बहुत सहयोग कर रहा है। मतलब हद ज्यादा, मतलब रुपये तो हर किसी दर हो जाए भाई, लेकिन रुपये लाने की नीति भी तो। बिल्कुल बिल्कुल सही। परिचय दे दो आपका। भाई साहब मेरा चिमनी गाँव है, सुरेंद्र मेरा नाम है। सुरेंद्र भाई, चिमनी से डी गलाज किस लिए पहुंचे हो? मैं घर वाले की आँखें की दिक्कत आ रही थी, उस वास्ते आया।
डिगल गांव में। डिगल गांव में। हाँ जी। तो डिगल चिमनी में तो कैंप लगे हैं। चिमनी कैंप लगे थे पर उनको पता नहीं चला कि हमने कैंप के बारे में। अच्छा जी। अब को मैसेज मिला था कि कैंप डिगल में लगा हुआ। तो इस कैंप के बारे में क्या कुछ कहना चाहो, जैसे आपने व्यवस्थाएं देखी, क्या कुछ कहना चाहो? ये बहुत बढ़िया सुविधा है, बहुत बढ़िया भलाई का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। ऐसा समाज सेवा को कहीं ढूंढा पाता, कहीं अच्छा। ऐसा नहीं होता। पैसे तो लोगों के पास होते, पैसे को तो खर्च करता नहीं है ना, ये लोगों की सेवा पानी कर रहा है, सबकी सेवा पानी। तो मैं तो ये कहूँ भगवान इसको उम्र लंबी दे, इसी दुआएं मेरे साथ हैं। सुरेंद्र भाई ने इतनी बड़ी बात बोल दी, इन्होंने ये बोल दिया पैसे तो सबके पास हो सकते हैं लेकिन दिल भी होना चाहिए। खर्चने वाला यदि दिल बड़ा है तो वो खर्च सकता है, अदरवाइज नहीं। इन्होंने ये बोल दिया कि कैंप आज तक नवीन से पहले भी आपने कोई कैंप ऐसा बड़ा कैंप कहीं नहीं देखा था। पूरा हरियाणा के अंदर ऐसा कैंप नहीं था। तो डिगल गांव नवीन भाई ने लगा रखा है, जो समाज सेवा करे। ऐसा पूरा हरियाणा कोई समाज सेवा करने वाला नहीं है। तो नवीन के बारे में क्या और कुछ कहना चाहोगे? मैं ये बड़ा काम करे। मैं ये कह रहा है कि बहुत बढ़िया काम करा, भगवान उसकी जिंदगी और उसकी उम्र लंबी करे, और ऐसी समाज सेवा भगवान उसका साथ देता रहे। धन्यवाद। लोगों की सेवा करता रहे। धन्यवाद भाई साहब। राम राम भाई साहब। राम राम तो पीछे दे दो आप। भाई, मैं कृष्ण डिगल हूँ। कृष्ण जी, जो आपके गांव में जो कैंप लग रहा है इतना बड़ा, मेरे हिसाब से एकेडमी में जैसे लोगों ने बताया कि 8वां 10वां कैंप है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई 8वां 10वां तो हर और जो गाँव मामला है वो अलग। हर एक गाँव में जा जाके जैसे बेरी यो है ब्लॉक है, इसमें भाई सारा में बहुत गाँव में। राम राम। क्या नाम है आपका? मेरा गलाबो। अच्छा, यहाँ पर एकेडमी किस लिए पूछे हो आज? आज मैं यहाँ घुमाऊंगी, आज दिखता कोई नहीं भागते। अच्छा। हाँ, क्या आप अखंड बना देंगे? वो तो सिचुएशन दिखे जब बनाओगे, जब फिर वे देखेंगे जब है। हाँ। देखा कि इसमें दवा पर रहा तो पहली बनवाई क्या भाई? नया पहली बड़ी हमारा क्या ये 15 साल यारे बनी थी। अच्छा, ठीक बन गया? हाँ ठीक बनी है। कोई दिक्कत है? हाँ, बढ़िया है। तो ये आप क्यों सोचिए आगे भी फ्री में दूसरी आँख भी बनवाऊं मैं? हाँ मेरी दिखता कोई दूसरी में। दूसरी में ना दिखता? हाँ, दिखता इसमें कोई। सही दिखा है? इसमें सही दिखा। इसमें कोई समस्या नहीं है? हाँ देखी इसमें तारे टूटे हैं। अच्छा। अरे इसमें खुद साफ दिखा खुद सारे। तो इसमें कितने पैसे लगे जो पहली बनवाई थी? इसमें कुछ ना लगा हमारा, अड़े अड़े बनवाई थी। अड़े की तो बनवाई थी? इस समय अड़े बनवाई थी। तो किसने बनवाई थी? नवीन ने। नवीन ने? हाँ 100 कैंप तो ऊपर लग लिए होंगे, मतलब एरिया की बात करें। एरिया की बात। और अब तो देखो, पहले तो एक लोगों की सोच थी कि भाई चुनाव नजदीक है, राजनीति में आने का इनका उद्देश्य है। लोग भी कहा करते कि चुनाव लड़ना चाहो, लेकिन अब तो कोई आसपास चुनाव भी नहीं है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप? भाई साहब, ये निस्वार्थ है ना काम कर रहा है, न्यू नहीं। वो कोई स्वार्थ होना तो आदमी, हर एक आदमी स्वार्थ के लिए काम करता है, पर ये इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मतलब निस्वार्थ निस्वार्थ से काम